अब दशरथ जी ने सोचा क्या किया जाए। राजा हैं, विचार कर रहे हैं। राजा के पास 4 नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। और याद रखना, जो राजा बनता है वो भाग्य से बनता है। बोलो राजा किससे बनता है, जल्दी बोलो। भाग्य से बनता है। अभी राजनीति में जो भी बहुत ऊंचे पद को प्राप्त कर लेते हैं, वो निश्चित रूप से आप लोग सभी कहते हो ये भाग्यवान व्यक्ति है। क्यों भाई, क्या कहते हो, भाग्यवान है भाई, इतने ऊंचे पद पर बैठ गया, राजा बन गया। अब राजतंत्र खत्म हो गया, प्रजातंत्र आ गया। लेकिन बोलो ये मंत्री मिनिस्टर सब राजा ही तो बन गए। बोलो बन गए कि नहीं बन गए। लेकिन सभी कहते हैं भाग्य की बात है। ये किसकी बात है, भाग्य की बात है। भाग्य ने पहुंचा दिया इस कंडीशन पर। मैं कहता हूं राजतंत्र की परंपरा में जो राजा के घर में पैदा होता है वो निश्चित रूप से भाग्यवान होता है। तभी तो राजा के घर में पैदा हुआ है। राजा बन गया तो कहना ही क्या। भगवान उसे 4 नीतियां देते हैं, ये भगवान के खजाने से मिलती हैं उसे, भाग्य के साथ जुड़ जाती हैं ये 4 नीतियां, साम दाम दंड भेद। लेकिन जब राजा अपना प्रभाव का दुरुपयोग करने लगता है तो भगवान वो 4 नीतियां वापस खींच लेते हैं अपने पास वापस। यानी भगवान ही देते हैं और भगवान ही वापस ले लेते हैं। कब, जब दुरुपयोग होता है तब। जैसे कोई विधायक, कोई सांसद यदि अपने प्रभाव का दुरुपयोग करता है तो 5 साल बाद जनता उसके अधिकार छीन लेती है कि नहीं छीन लेती है। बोलो भाई, अरे ये ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये तो अपने प्रभाव का दुरुपयोग करता है, अब इसको हम अपना मत नहीं देंगे। बोलो लोग कहते कि नहीं कहते। तो कितने विधायक, सांसद, मंत्री, मिनिस्टर हैं चप्पल चटकाते फिर। बोलो भाई, वो चप्पल चटकाते फिर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। मेरे पास भी बहुत आते हैं, बोले महाराज जी 2 बार 3 बार जीत गए हैं, अब जनता हमको जिता नहीं रही है, अब आप ही बताओ क्या करें। हमने कहा मूंगफली बेचो, कोई तुम्हारे बाप की बपौती है कि तुम बार बार जीतते रहोगे। अरे आप भी ऐसी बात। हमने कहा मैं ठीक कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। भगवान की कृपा से अगर तुम्हें संपत्ति मिल जाए तो उसका दुरुपयोग मत करना। भगवान की कृपा से अगर तुम्हें सौंदर्य मिल जाए तो उसका दुरुपयोग मत करना। भगवान की कृपा से अगर भी बड़े भाग्य से मिला है, इसलिए दुरुपयोग मत करना, इसका सदुपयोग करना। सदुपयोग यही है कथा में बैठे हो, यही सदुपयोग है कि तीर्थ में जा रहे हो, यही सेवा कर रहे हो, यही सदुपयोग है माँ बाप की सेवा कर रहे हो, यही सदुपयोग है गौ ब्राह्मण की सेवा कर रहे हो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये सदुपयोग है। और दुरुपयोग क्या है, बोले दुरुपयोग यही है कि मनुष्य शरीर पाके तुम राक्षस बन गए। बोलो भाई ये क्या है, ये दुरुपयोग है। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा, और जिनके यही आचरण भवानी, और ते निश्चर समझानो प्राणी। बोलो भाई जो माँ बाप को नहीं मानते, साधु संतों को नहीं मानते हैं, सेवा नहीं देते हैं, बोलो वो राक्षस हैं कि नहीं। वो राक्षस हैं, राक्षस हैं। एक बार एक व्यक्ति हमारे पास आया, बहुत पहले की बात है, लगभग 35-40 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूं। व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी हमने देखा कि आप भजन कर रहे हैं बैठे बैठे, तो कोई संत है, आपको देख करके मैं प्रभावित हो गया, मैं आपकी शरण में आया हूं, कम से कम जब तक आप रहेंगे तब तक आपके पास रहूं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। हमारा एक चेला था, 40 साल पुरानी बात है, किसी यज्ञ में गए थे, तो
हमारा स्वभाव है कि पहले तो मेरा शिष्य अगर है कोई तो मैं उससे प्रसाद तैयार करवा लेता हूँ, यदि नहीं है तो अपने हाथ से तैयार करता था। ये मेरा पुराना स्वभाव। तो टिक्कड़ विक्कड़ बना लिए सब। ये 40-42 साल 45 में आ गया हूँ और आपके पास रहूंगा जब तक आप रहेंगे, आपकी सेवा। धन का दाम नीति। अच्छा, साम दाम दंड भेद। दंड तो देना चाहिए लेकिन अपराधी को दंड देना चाहिए। बोलो भाई, तभी उसका सदुपयोग माना जाएगा कि नहीं। लेकिन जिसने अपराध ही नहीं किया है उसे दंड दे दिया तो बोलो भाई ये दंड नीति का दुरुपयोग माना जाएगा। भेद नीति। भेद याद रखना, भेद शब्द खतरनाक शब्द है, खतरनाक शब्द है भेद। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि दशरथ जी महाराज ने ऐसा भेद नीति का प्रयोग किया है कि विश्वामित्र जी महाराज और वशिष्ठ जी महाराज के मध्य में जो दूरियां थीं, उन दूरियों को लेकर के उन्होंने भेद प्रकट किया कि इस भेद को सुनकर के विश्वामित्र जी बिना मांगे ही चले जाएं अयोध्या से। वो भेद क्या था? कहे महाराज ये मुझे पुरुषार्थ से तो नहीं मिले हैं लेकिन यज्ञ से मिले हैं, परंतु यज्ञ तो गुरुदेव ने कराया था और गुरुदेव मानी वशिष्ठ जी महाराज ने कराया है। अगर गुरुदेव कह दें तो हम दे दें। अब बताइए भाई, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पुत्र भस्म कर दिए थे। अब दशरथ जी सोच रहे कि विश्वामित्र जी महाराज से कहें गुरुदेव की कृपा से राम जी आए हैं, अगर वो कह दें तो हम दे दें। तो दशरथ जी सोच रहे गुरु जी कभी कह ही नहीं सकते, यही कहेंगे बहुत खतरनाक बाबा है, बिल्कुल मत देना। और हम अभी से मना कर रहे हैं, ना मैं सामने जाऊंगा ना तुम्हें देने दूंगा, बहुत ही खतरनाक साधु है। लेकिन याद रखना, साधुओं के मर्म को तुम नहीं समझ पाओगे, सामान्य लोग हो। संतों के मर्म को नहीं समझ पाओगे, सामान्य प्राणी हो तुम लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि संतों का दर्शन करो लेकिन संतों पर छिद्रान्वेषण मत करो। संतों के पास जाके सेवा करो लेकिन संतों के पास जाकर के उनकी परीक्षा मत लो। अच्छा, साधु की परीक्षा ली जाती है कि साधु की प्रतीक्षा की जाती है? जल्दी बोलो। साधु की और भगवान की प्रतीक्षा की जाती है, परीक्षा नहीं ली जाती है। इसलिए प्रतीक्षा करना चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। वशिष्ठ